हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के बारे में। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज़ ए नोवल सिंथेटिक केमिस्ट्री। इसे हम नोवल सिंथेटिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से एक मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो सिंथेसाइज कर पाता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड को, और उन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड के थ्रू वो केमिकल लाइब्रेरी को जनरेट कर पाता है। ओके, जनरली होता क्या है, हम अगर जब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो साइंटिस्ट क्या करते थे, एक कंपाउंड सिंथेसाइज करते थे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन टेस्टिंग होता था, और रिज़ल्ट अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आप सेकंड कंपाउंड के साथ वही उसका सिंथेसिस करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर उसका फेस ट्रायल होगा। तो इस तरह से टाइम और कॉस्ट दोनों ही क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ हम अगर हम रिएक्टेंट ए और बी को रिएक्शन करवा के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम ऑल द पॉसिबल उसके डेरिवेटिव्स ले लेंगे, सभी ए के सभी डेरिवेटिव्स ले लेंगे, ऑल द पॉसिबल डेरिवेटिव्स ले लेंगे, और उन्हें रिएक्ट करवाएंगे ऑल द पॉसिबल डेरिवेटिव्स ऑफ रिएक्टेंट बी। ओके, तो इस तरह से आपके पास एक लाइब्रेरी, केमिकल लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी कंपाउंड्स की, और उनमें से सॉफ्टवेयर के हेल्प्स के थ्रू आप क्या करेंगे, मोस्ट एक्टिव कंपाउंड, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करके आप उसमें से मोस्ट इफेक्टिव कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे, और सिर्फ उन्हें ही लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज करेंगे, उन सिलेक्टेड कंपाउंड्स को। ओके, देन उनमें से भी कुछ की एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी, तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को सिलेक्ट करते हैं। So the primary objective of this advanced medicinal chemistry is to reduce the cost and time of drug discovery. इस कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस कर पाएँ ड्रग डिस्कवरी के। ना तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉम्बी कैम भी कहते हैं, इज़ द कलेक्शन ऑफ टेक्निक। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है विच अलाउ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड एट द सेम टाइम। यहाँ पे टेक्निक का यूज़ करके हम मल्टीपल कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर पाते हैं विद इन ए सेम टाइम। सेम कंडीशंस होंगी, सेम वेसल होगा, सेम टाइम होगा, सेम इन्वायरमेंट। ओके, this is the new powerful technique to help the pharmaceutical company to find new drug candidates quickly. इसकी हेल्प से, ये इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के हेल्प से फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो न्यू ड्रग कैंडिडेट्स को क्विकली फाइंड कर पा रही हैं एंड सेव सिग्निफिकेंट मनी। इससे हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मनी सेव हो रहा है इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, एंड अल्टीमेटली द चेंज देयर फंडामेंटल अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी। और इस तरह से फंडामेंटल अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी भी चेंज हुआ है। तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली वो डिस्कवरी के बाद सिंथेसिस पे ना जाते हुए उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जनरेट कर लेते हैं, जिसे हम डॉकिंग भी कहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी कर लेते हैं, अगर उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी आती हैं तो उन्हें सिंथेसिस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिकेम। टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग कंपाउंड इन ए कन्वेंशनल वे one at a time, and then identify the most promising compound for further development by high throughput energy. क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है कॉम्बिकेम का, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड को सेम टाइम में सिंथेसाइज करना, जो कि हम पहले एक कंपाउंड को एक टाइम में कर पा रहे थे, एंड उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें से मोस्ट प्रोमिसिंग कंपाउंड को फर्दर डेवलपमेंट के लिए आगे तक ले जाना, इसका प्रिंसिपल होता है। इन कॉम्बिकेम डिफरेंट कंपाउंड्स आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली। कॉम्बिकेम में क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड इज जनरेटेड साइमल्टेनियसली, साथ साथ अंडर आइडेंटिकल रिएक्शन कंडीशन। सेम आइडेंटिकल रिएक्शन कंडीशन में हम उन्हें सिंथेसाइज करवाते हैं इन सिस्टमेटिक मैनर, so that ideally the product of all possible combination of given set of starting material, जो starting material है उसके all possible combination हमें मिल पाए and same time में मिल पाए, and the collection of this finally synthesize the compound is referred to as combinatorial library। और इस सिंथेसिस से जो कलेक्शन ऑफ कंपाउंड हमें मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी कहते हैं। द लाइब्रेरी इज देन स्क्रीन फॉर
यूज़फुल प्रॉपर्टीज़, लाइब्रेरी को स्क्रीन, अब जो लाइब्रेरी आपने बनाई है, न्यू कंपाउंड जो फॉर्म होके आए आपके पास आए हैं, उनको स्क्रीन किया जाता है, उनकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, उनमें से मोस्ट एक्टिव कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके उन्हें सिंथेसिस तक ले जाते हैं. Now come to the phases of combinatorial chemistry. Combinatorial chemistry के दो phases होते हैं. First is making a library and second one is finding the active compound. पहले क्या होता था, conventional methods में क्या होता था, reactant A लिया, reactant B लिया, उसे synthesize करवाया, फिर उसका activity करवाया हमने. तो अगर आपको रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है तो आपकी ये मेहनत बेकार जाती थी. कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट ए के सभी पॉसिबल डेरिवेटिव्स लिए जाते हैं, रिएक्टेंट बी के सभी पॉसिबल डेरिवेटिव्स के लिए जाते हैं, और सभी को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उन्हें सेम कंडीशन में रिएक्शन करवाया जाता है, और आपको ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स हम बनाकर देख लेते हैं. और अब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उनकी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपाउंड को सिंथेसाइज करके लार्ज स्केल पे उसे फर्दर फेज के लिए, ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा. अब जो पहले जो प्रॉब्लम होती थी ट्रेडिशनल सिंथेसिस, जैसे आपने कंपाउंड ए लिया, बी लिया, रिएक्शन करवाया, आप एक एक कंपाउंड का रिएक्शन करवा के और सिंथेसिस करवा रहे हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स. इन कन्वेंशनल मैथड में क्या प्रॉब्लम्स आती थी, सो कैन ओनली मेक ओनली वन मॉलिक्यूल एट ए टाइम, एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे बन पाता था. ईच सिंथेसिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, हर एक सिंथेसिस रिएक्शन में टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग होती थी. प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अब आप हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप मेडिकेशन बना रहे हैं, तो उनकी प्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, उनका प्यूरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. यील्ड कैन बी लो, जो सिंथेसिस हम करते थे उनमें यील्ड जो है वो आपको पॉसिबली कम मिलती है, एंड हाई रिस्क ऑफ फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. नाउ कम टू द बेनिफिट्स विद कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस. कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस में बेनिफिट्स हमें क्या मिले हैं. फर्स्ट, द केमिस्ट कैन मेक मल्टीपल एट ए टाइम. केमिस्ट जो है वो एक ही टाइम मल्टीपल कंपाउंड का सिंथेसिस कर पाते हैं. यील्ड कैन बी हाई, यील्ड आपको हाई मिलती है, एंड प्रोड्यूस मेनी मॉलिक्यूल एट ए टाइम फॉर टेस्टिंग. थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन ए मंथ कैन बी जनरेटेड. कन्वेंशनल मेथड में आप 100 मॉलिक्यूल इन ए मंथ क्रिएट कर पाते थे. नाउ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज इन 1 month, and low risk of failure is there. Okay, so this is a short introductory information about combinatorial chemistry. Thank you.